हेलो गाइस। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं कई सारी स्पेशल प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ये किसी पर्टिकुलर टॉपिक से नहीं है। दीज प्रॉब्लम आर मिक्स्ड, तो आप इनको तभी सॉल्व कर पाएंगे जब अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस पढ़ा हुआ है। ओके, तो इसको अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए वन बाय वन और अपना जो स्कोर है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइए। तो देखिए, सबसे पहले करते हैं ये 4 क्वेश्चंस। ओके, this is the question number 1, this is 2, this is 3, this is question number 4, and these 3 are the single choice question and this is match the column, that is matrix match question. Okay, और 20 में आपको बता देता हूँ कि 20 में इन सब में ओजोनोलाइसिस करवा रखा है। We have done reductive ozonolysis in each of the reaction. So column 1 are these reactants and column 2 are products of these ozonolysis reactions. तो पॉज कीजिए और इन 4 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। रिकमेंडेड टाइम है 15 मिनट्स। 15 मिनट्स में आप इसको सॉल्व करें। ओके, पॉज कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। ओके, आई होप आपने इसको पॉज किया होगा, ट्राई किया होगा। तो मैं अब इनका आंसर आपको बताता हूँ वन बाय वन। जो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, इसका जो आंसर है दिस इज ए। नाउ सी द एक्सप्लेनेशन। तो देखिए, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में वी नीड एन इलेक्ट्रोफाइल। हमको चाहिए होता है एक इलेक्ट्रोफाइल। तो जब इसमें मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है तो पाई बॉन्ड अपना इलेक्ट्रॉन ई को देता है। जब पाई बॉन्ड अपना इलेक्ट्रॉन ई को देता है तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में ई तो यहाँ जुड़ जाएगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा तो ये एन अपना लोन पेयर डोनेट करके इस कैटायन को क्या करेगा, स्टेबलाइज। सो ये कैटायन जितना स्टेबल होगा उतना ही रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। स्टेबल द कैटायन मोर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन बिकॉज ईजियर विल बी इट्स फॉर्मेशन। जितना आसानी से कैटायन बनेगा उतना ही वो क्या होगा, रिएक्टिविटी को बढ़ा देगा। ओके, सो इट डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन। जो बी है, इस केस में भी जब पाई बॉन्ड ई प्लस से रिएक्शन करेगा तो ऐसे केस में भी जो कैटायन बनेगा उस कैटायन को वो अपने लोन पेयर से रेजोनेंस करके स्टेबलाइज करेगा, उसकी ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा। लेकिन नाइट्रोजन जो है, इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेशन की टेंडेंसी ऑक्सीजन के कंपैरेटिवली ज़्यादा होने की वजह से आंसर विल बी ए। ओके, इट इज़ अ वेरी नाइस क्वेश्चन। और इसमें छोटा सा ये आपको ऑटोमेटिकली इसको 3 को इग्नोर करना था, तो इसमें आई होप आपको कन्फ्यूज़न नहीं हुई होगी। Okay, in the second question, which product cannot be formed by reaction of alkyne with Hg2 plus H plus H2O? आपको देख के ही समझ आना चाहिए था कि एल्काइन है, मरकरी है, H प्लस है। इट मीन्स द रिएक्शन इज कुचरोव्स रिएक्शन। द रिएक्शन इज कुचरोव्स रिएक्शन। ओके, इसमें मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है, तो कौन इसमें नहीं बन सकता। सो डी कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग दिस रिएक्शन बिकॉज इसके लिए हमें चाहिए एल्काइन, और जो ये 6 मेंबर रिंग है इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड हो पाना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा एंगल स्ट्रेन इस रिंग में आ जाएगा। हैंस डी कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ एल्काइन विद दिस Hg2 plus and H2SO4. ओके, द थर्ड क्वेश्चन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसका जो करेक्ट आंसर है इज़ बी, नो नॉट बी, इज डी, नॉट डी। द करेक्ट आंसर इज सी, कैलकाटा। ओके, तो ये कैसे आएगा, तो देखिए, सबसे पहले पाई बॉन्ड जो है वो ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करके एक साइक्लिक हेलोनियम आयन बनाएगा विच इज़ समथिंग लाइक दिस। इस तरीके का साइक्लिक हेलोनियम आयन बनेगा और यहाँ मिथाइल होगा, और ये जो OH आपको दिखाई दे रहा है, ये O यहाँ पे अपना लोन पेयर इधर इस कार्बन पे डोनेट करेगा। मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से आपको ध्यान रखना है, उस कार्बन पे अटैक होगा जहाँ पे डिग्री क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे O में और C में बॉन्ड बनेगा और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, तो इस बेसिस पे रिंग फॉर्मेशन विल टेक प्लेस। तो मार्कोनिकॉफ रूल को आपको ध्यान रखना होता है, उसी बेसिस पे वहाँ पे ही एडिशन होगा O का, जहाँ पे कैटायन क्या बनेगा, स्टेबल। तो एग्जैक्टली यहाँ कैटायन नहीं बनता, पर आपको मार्कोनिकॉफ रूल का इसमें यूज़ करना है। तो इट इज़ अ वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। आइए देखते क्वेश्चन नंबर 20। सबसे पहले इसके आंसर्स देख लेते हैं। दिस क्वेश्चन इज़ लेंदी बट इट इज़ वेरी इजी। ओके, इसमें जब हम रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करते हैं तो हमको क्या करना होता है, हम यहाँ से जो पाई बॉन्ड्स हैं इनको ब्रेक करते हैं, और ब्रेक करने के बाद जहाँ जहाँ जिस कार्बन पे वैलेंसी फ्री होगी वहाँ आप डबल बॉन्ड O बनाएंगे। तो आप सब जगह C डबल बॉन्ड O को फॉर्म कीजिए और इसके बेसिस पे बहुत ईजिली आपका आंसर आएगा। जैसे मैं ए में आपको बताता हूँ, ए में जो ये पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, दिस विल बी
एसीटोन, और एसीटोन आपको क्यू में दिखाई देगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करें तो दिस विल बी CH3C डबल बॉन्ड OH, यानी ये क्या होगा, एसिटल्डिहाइड होगा। तो इस तरीके से आप 1 by 1 चेक करेंगे एंड दीज विल बी योर आंसर। ओके, सो आप, आई होप आपके कई सारे ऑप्शंस इसमें ठीक हुए होंगे। ओके, नाउ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसमें आपको कॉलम 1 में कंपाउंड्स गिवन है जिनको 3D में रिप्रेजेंट किया गया है, और यहाँ पे कॉलम नंबर 2 है। ये जो कॉलम नंबर 2 है इसमें इनके बारे में प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, कायरल, अकायरल, मीजो, कंपाउंड है कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कायरल सेंटर। इट इज़ अ मैट्रिक्स मैच क्वेश्चन। ओके, ए का P भी हो सकता है, Q भी हो सकता है। ओके, तो मैट्रिक्स मैच में इनके आंसर्स आप ट्राई कीजिए। रिकमेंडेड टाइम इज़ 5 मिनट्स। पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। ओके, आई होप आपने इसको सॉल्व किया होगा अच्छे से। आइए मैं आपको भी इसके आंसर्स बताता हूँ। ओके, सो ये इसके आंसर्स हैं। ए का आंसर है QRS, बी का आंसर है PS, सी का आंसर है PS और डी का आंसर है QRS। तो देखिए, ए का आंसर जो है वो क्यों है, तो अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होने की वजह से दिस इज अकायरल। सो अकायरल कंपाउंड कब होता है, व्हाट इज अकायरल? अकायरल मतलब द कंपाउंड कंटेनिंग सिमेट्री। अब सिमेट्री का मतलब यहाँ पे हम बात करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री की एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री की। इन दोनों में से कोई भी अगर हो जाए तो ऐसे केस में द कंपाउंड इज सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब अकायरल, सो दैट विल बी क्यू, क्योंकि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है। आप इस सेंटर के रिस्पेक्ट में देखें तो जिस भी डायरेक्शन में आप जाएंगे आपको सेम ग्रुप्स मिलेंगे। इस तरीके से आप पर सोच सकते हैं। सो इट इज़ अकायरल। उसके अलावा ये मीज़ो भी है, क्योंकि मीज़ो में सिमेट्री के अलावा कायरल सेंटर भी होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे कायरल सेंटर्स भी हैं और सिमेट्री भी है, इट इज़ मीज़ो एंड इट हैज़ 2 कायरल सेंटर्स, तो दे आर इवन इन नंबर, सो दैट विल बी QRS। ओके, बॉम्बे में अगर हम देखें तो बॉम्बे में इट इज़ PS। देखिए 2 सेंटर यहाँ पे कायरल है, तो हैंस S तो इसमें आएगा ही। और P की अगर बात करें तो इसमें कोई सिमेट्री नहीं आएगी, ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री। ओके, सो हैंस इट इज़ कायरल। कायरल का मतलब होता है अनसिमेट्रिकल। ये कॉमन मिथ होती है स्टूडेंट्स में। स्टूडेंट्स सोचते हैं कि कायरल अगर कंपाउंड है तो कायरल सेंटर होना चाहिए, या अकायरल कंपाउंड है तो कायरल सेंटर नहीं होना चाहिए। देखिए, इसको आप कायरल सेंटर से रिलेट ना ही करें तो अच्छा रहेगा। सी की बात करते हैं। सी में अगेन आप देख सकते हैं कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं है, हेंस इट इज़ अनसिमेट्रिकल मतलब कायरल। उसके अलावा इसके अंदर 2 सेंटर कायरल भी हैं, सो दे आर इवन इन नंबर। ओके, दिल्ली में अगर हम ध्यान दें, दिल्ली इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसमें अगर हम ध्यान दें तो आंसर इज़ QRS। ये अकायरल है, मतलब इसमें सिमेट्री ज़रूर होगी। तो देखिए, ये जो मैंने यहाँ पे शो किया, ये इस मॉलिक्यूल का प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इस प्लेन के अक्रॉस इस मॉलिक्यूल को इक्वल भागों में काटा जा सकता है। जो पोर्शन लेफ्ट में है और जो पोर्शन राइट में है वो एग्जैक्टली एक दूसरे का क्या है, मिरर इमेज आ रहा है। ओके, सो हेंस इट इज़ अकायरल। उसके अलावा मीज़ो तो है ही, बिकॉज इट कंटेन्स कायरल सेंटर एज वेल। उसके अलावा कंपाउंड में कितने कायरल सेंटर हैं? 4। सो अब 4 जो होते हैं आपको सभी को पता है, दैट इज़ इवन इन नंबर। सो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इस पूरे लिटिल असाइनमेंट में हमने कई सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए। रिएक्टिविटी टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, जिसमें आपने देखा कैटायंस की स्टेबिलिटी से रिएक्टिविटी हमने कंपेयर किया। फिर हमने कुचरोव रिएक्शन किया, फिर हमने ब्रोमीन के ऊपर एडिशन किया और साइक्लिक रिएक्शन, मतलब सॉरी इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन यहाँ पे हुई। फिर हमने रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस देखा, मैट्रिक्स मैच क्वेश्चन किया। फिर यहाँ पे भी हमने एक मैट्रिक्स मैच क्वेश्चन किया जिसमें हमने स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए। सो आई होप आपको इसमें बहुत मज़ा आया होगा। अगर आपको इसमें मज़ा आया है सो प्लीज़ डू लाइक और कमेंट भी कीजिए आपका स्कोर जो इसमें आया, एंड प्लीज़ शेयर इट। थैंक यू।